हाँ जी भाई। तो देखिए टेस्ट नंबर 11 से एक एक करके एक एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं है ये, 11 से और 15 तक के समझो प्रैक्टिस की सीट है। इनमें कोई बहुत ज्यादा वैसे फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस है। फॉर्मूलों की प्रैक्टिस में देख लो पहले तो क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं आपको, टोटल कितने हैं इसमें, मात्र 5 क्वेश्चन दिए हैं जिनकी कुछ कंडीशन है वो यहाँ नीचे दी गई है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पंक्ति 1 से 8 तक को फ्रीज करें। सीट की रेंज A7 M7 को बोल्ड, सेंटर अलाइन एंड पर्पल बैकग्राउंड दें। ग्रीन पट्टी में सम का फॉर्मूला लगाएं, येलो पट्टी में परसेंटेज का, ब्लू एंड रेड पट्टी में इफ का फॉर्मूला। एक एक करके करो। चलो बताओ पहले तो आपको कि 1 से 8 तक की जो रो है उनको फ्रीज करना है, तो कैसे करोगे? तो किसको सेलेक्ट करोगे? 9 को, यानी हमें जिसको भी फ्रीज करना हो उसके नीचे वाली को सेलेक्ट कर लेना है। यानी मुझे 8 नंबर, 1 से लेके 8 तक की सेल है, ये सारी ऊपर लिखी हुई है देखो, और भी इतना है पूरा मैटर। अब 1 से और 8 इन सबको सेलेक्ट करना है, तो कुछ नहीं होगा, मतलब कि हमारी फ्रीज नहीं होगी। हमारा टारगेट यह है कि यदि मुझे 8 तक को फ्रीज करना है तो 9 नंबर को मुझे सेलेक्ट करना है। यानी हमेशा जो दी गई रो है उनके नीचे वाली रो को सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, ये 9 नंबर सेलेक्ट की देखो, सॉरी 8 ही हुई है, ये देखो 9 नंबर रो सेलेक्ट होगी। फ्रीज ऑप्शन कहाँ मिलेगा? रिव्यू में नहीं, व्यू में। कहाँ मिलेगा? व्यू टैब, सबसे लास्ट वाली टैब ये रही अपनी देखो, व्यू टैब मिल गया। इसमें देखो ये रहा फ्रीज पेन, और इसमें ये रहा फ्रीज पेन। पेन, ध्यान रखना जब भी एक से ज्यादा रो या कॉलम को सेलेक्ट करके यदि हमें फ्रीज करना है तो पेन पर क्लिक करना है, क्योंकि इनसे सिर्फ फर्स्ट रो होती है और इससे फर्स्ट कॉलम होता है, इसलिए हमें फ्रीज पेन पर ही क्लिक करना है। तो ये क्लिक हो गया। अब चेक कर लो क्या फ्रीज हुई या नहीं हुई। तो अब देखो 9 के बाद 10 ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन 8 वाली जो है वो फिक्स होगी देखिए। तो इनको हमने बोल दिया फ्रीज करना। नेक्स्ट नंबर दूसरा क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि सीट की रेंज A7 M7 को बोल्ड, सेंटर अलाइन एंड पर्पल बैकग्राउंड कलर दें। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट करना है, तो चलो यहीं से सेलेक्ट करना सीख लेते हैं। एक ये A7 से, यानी नेम बॉक्स में मैं वो रेंज लिख दूंगा जो मुझे दी गई है, A7 से M7, 8 दबा दिया शायद 7। तो वो देखो नेम बॉक्स में लिख दिया, इंटर मार दिया तो क्या हो गया, वो सेलेक्ट। ये हमारी वैल्यू थी जिसमें डिटेल ऑफ 10 मार्क ये सेलेक्ट होगी। अब इसके बाद हमें इनको क्या करना है, बोल्ड भी करना है। तो हम में चलो ये रहा बोल्ड। उसके बाद क्या करना है, सेंटर अलाइन, ये हो गया मेरा सेंटर अलाइन, और पर्पल बैकग्राउंड कलर, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर, और ये रहा पर्पल। तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रीन पट्टी में सम का फॉर्मूला लगाएं। ये मेरा ग्रीन पट्टी है, इसमें सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इक्वल टू सम ब्रैकेट, और सम किसका कर रहे हैं यहाँ पर हम, एक ये कोई ए स्टूडेंट है उसके टोटल नंबर्स का। सारी सब्जेक्टों की रेंज हमने सेलेक्ट की, टाइप भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इंटर मार दिया और ये मेरा फॉर्मूला लग गया। ड्रैग करके नीचे कर दो या फिर ये डबल क्लिक करके कर दो, सारे फॉर्मूले सेट हो गए। अगला क्या है, येलो पट्टी में परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएं। तो इक्वल टू येलो, ठीक है ना, सॉरी इक्वल टू, और परसेंटेज के लिए हमें टोटल मार्क्स, तो जो भी हमने ऑब्टेन मार्क डिवाइड बाई टोटल, टोटल कहीं दिए हैं, इसमें बोला ईच सब्जेक्ट है 100 मार्क, तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, कितना हो जाएगा 600 इंटू 100, ये मेरा परसेंटेज का हो गया, और ये इंटर मार दिया, ठीक है, और ये डबल क्लिक कर दिया तो नीचे तक हो गया। और बोल दे कि इसको डेसिमल तक फॉर्मेट करें 2 3 तक, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कर लेना, जैसे कि सर ये 4 नहीं चाहिए मुझे 2 ही चाहिए, तो ये देखो ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो ये मैंने डिक्रीज डेसिमल किया है इस वाले पॉइंट से। यानी आपको पूरा कर्सर को देख लेना, जब भी दोबारा आपको जरूरत पड़े इनको सॉल्यूशन देखने की, तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि हमने कर्सर से कहाँ क्लिक किया, वहीं क्लिक करके आपको देखना है। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एक बार क्लिक किया या 2 बार क्लिक किया। नेक्स्ट देखें अगला क्या है, ब्लू एंड रेड पट्टी में इफ का फॉर्मूला लगाएं। तो एक तो रिजल्ट में इफ का फॉर्मूला है और एक ग्रेड में इफ का फॉर्मूला है। तो रिजल्ट में लगाते हैं पहले, तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अब टेस्ट लगाना है। तो देखो यहाँ कंडीशन दी है रिजल्ट के लिए कि 40% से ज्यादा है तो पास और 40% से कम है तो फेल।
हम दोनों में से कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, पहले वाली या पास वाली, कोई सी भी ले लो, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, देखो ये मेरी परसेंटेज है, ठीक है, और परसेंटेज को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लेस देन 40। अब बताओ यदि मैंने यहाँ पर लेस देन दिखा दिया तो पहली कंडीशन क्या लिखूंगा, ये मैं यहाँ पर फेल लिखूंगा या पास? फेल, क्योंकि यदि ये कंडीशन सही है तो पहला वाला ऑप्शन वो आना चाहिए जो इसके सही होने पर प्राप्त होना चाहिए। अब सही हो रही है तो यहाँ फेल और गलत है तो पास। और उल्टा लगा सकते हो, इस सिंबल को यदि हमने उल्टा कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे, तो यहाँ पहले पास आ जाएगा और यहाँ पर फेल। यानी दोनों तरीके मेरे पास। मैं पहले चलो एक बार फेल पहले ले लेता हूँ और फिर पास ले लेता हूँ। तो ये देखिए ये आ गया फेल, और ड्रैग कर दूंगा तो नीचे तक फेल पास। ठीक है। अब चेंज कब होंगे, यदि मैं इस सिंबल को बदलूंगा, यहाँ पर 40 की जगह पर इस सिंबल को मैं कर दूंगा ग्रेटर देन, तो फिर मुझे पास पहले लिखना पड़ेगा और फेल बाद में लिखना पड़ेगा। इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखो ये क्या लिख दिया मैंने, पास, और यहाँ पर क्या लिख दिया अब, फेल। तो एक सिंबल की वजह से मुझे इन दोनों को उल्टा लिखना पड़ा है, और रिजल्ट अभी भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान है। अगला क्या है, ग्रेड। वही सेम ग्रेड में भी ऐसे ही लगाएंगे, इफ ब्रैकेट। अब वही टेस्ट लगाओगे कि परसेंटेज यदि आपकी, अब कंडीशन लेते चलो, अपोजिट चले या इजी ये रहता है कि उल्टा चले, सबसे छोटी वाली पहले ले लो और सबसे बड़ी वाली ग्रेड बाद में, तो थोड़ा इजी रहेगा। नहीं वो ये सिंबल उल्टा करना पड़ेगा और कुछ भी अंतर नहीं है। हमने पहले ले लिया, ये परसेंटेज हमारी मान लीजिए 40 से क्या है, कम है, 40 से कम है, तो क्या आएगी यहाँ पर ग्रेड मेरी ई। ठीक है। उसके बाद फिर से इफ लगाया, कॉमा लगा के, कॉमाओं का विशेष ध्यान रखना, गलती से यदि कॉमा भी छूटता है तो ये एरर देगा। ठीक है ना। ये ब्रैकेट लग गया, फिर से परसेंटेज को सेलेक्ट किया, परसेंटेज है मेरी K9 में, फिर से लेस देन किया, 40 की जगह क्या ले लिया 60, और वापस कॉमा लगा दिया। अब क्या आएगी यहाँ पर ग्रेड आपकी डी। ठीक है। फिर से कॉमा लगाया, इफ लगाया, ब्रैकेट लगाया, और अब बताइए वापस कंडीशन क्या बनेगी, K9 लेस देन 80, फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में अपग्रेड किया जाएगी आपकी सी, फिर से कॉमा, फिर से इफ, फिर से ब्रैकेट K9। ठीक है। फिर कॉमा, ओ सॉरी, लेस देन 90 और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाँ जी 90 के में क्या आ रहा है आपका बी, और अब ये भी यदि गलत है तो ए। ये लो, इतनी सारी कंडीशन लग रही है, और जितने ब्रैकेट ओपन किए उतने क्या कर लेना, क्लोज कर लेना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एकदम आसान है, आराम से देख लें। ये इंटर मार दिया, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा एक बार, जिससे ये आज भी काफी बच्चे परेशान हो रहे थे इस ग्रेडों को लेके, तो वो भी देख लेना। अब देख लो थोड़ा तो बड़ा हो ही गया। सही है क्या? यानी देखो ये कंडीशन यदि सही होती है, पहली वाली कंडीशन K9 लेस देन 40, तो ये यदि गलत होती है पहली वाली, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका ई आएगा। फिर ये मान लो, सॉरी, ये सही होती है तो ई आएगा, और यदि ये गलत होती है तो फिर जाएगा सेकंड कंडीशन पर। फिर सेकंड कंडीशन यदि सही होती है तो रिजल्ट आएगा डी, और सेकंड यदि गलत हो जाती है तो फिर जाएगा ये थर्ड कंडीशन पर। फिर थर्ड कंडीशन सही हो जाती है तो सी, और थर्ड भी गलत हो जाती है तो फोर्थ कंडीशन। फिर फोर्थ यदि सही होती है तो बी, और गलत होती है तो ए। इस टाइप से चलेगा। और यदि हम सिंबलों को उल्टा करके चलते यहाँ पर, तो फिर कैसे लेना पड़ता है, ए बी सी डी ई, ऐसे लास्ट तक ले जा सकते थे। इन कंडीशनों को उल्टा करते जाना पड़ता, लेकिन तब एरर बढ़ सकती है, एरर आ सकती है इतने में। तो बेस्ट तरीका यही है, ये लो, डबल क्लिक कर दो और ड्रैग कर दो। सही है क्या? सही आया रिजल्ट? तो बताओ ये हो गया आपका कौन सा, टेस्ट नंबर 11 सॉल्व। और देखो जो सीट शेयर की है ना आपको, वैसे यदि समझ में नहीं आए, फॉर्मूला लगाना नहीं आए, तो हर सीट के साथ उसका सॉल्यूशन भी डाला है। यदि आपने पूरी सीटें देखी होंगी, तो जैसे ये तो टेस्ट की सीट थी, और टेस्ट की सीट के बगल में देखना यहाँ पर सॉल्यूशन की सीट भी डली हुई है, और इनमें फॉर्मूले लगे हुए हैं ऑलरेडी।
यहाँ पर वो परसेंटेज का फॉर्मेट भी लगाया है, जैसे 100 को हटा दिया गुणा का। अभी आप खुद परसेंटेज का सिंबल यदि लगाना चाहते हो तो 100 से गुणा मत करवाओ। क्लियर है ये? तो इनके सॉल्यूशन ऑलरेडी हर सीट के साथ दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये तो वीडियो की तो जब जरूरत होती है जबकि सर मुझे कोई चीज वैसे ही समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से, नहीं तो यहाँ से भी आप समझोगे तो ये सब कुछ देखो। अब इसमें ये लो उल्टा किया हुआ है, देखो ए बी सी डी और ई, कहाँ से शुरू किया है इसमें? 90 से। तो तरीके दोनों ही सही है, जिस पर आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाए वही सही है। नहीं ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, इसमें ऐसे किया हुआ है। तो सॉल्यूशन साथ ही दिए हुए हैं हर सीट के साथ, जिसको मैंने एक्सेल सीट शेयर की सब सब में सॉल्यूशन है, कोई सा ही ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके साथ सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए 11 के बाद करते हैं अपने 12 नंबर का, ये बंद करते हैं। हाँ, रैंक और निकालनी हो तो रैंक निकाल लो, वो भी कंडीशन लगा दो, कितने से कितने की रैंक है परसेंटेज की, ये लो यहीं कर देता हूँ मैं। एक कॉलम ले लो, बोलो पहले इसके डाटा को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, सही रहेगा। सॉरी, यहाँ की बजाय यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि वो पूरा लेगा रिजल्ट शीट का और मुझे एक ही चाहिए होता है। आ गया? यहाँ रैंक लिख दो, ग्रेड की जगह क्या लिख दो? रैंक लिख दो। अब बताओ रैंक क्या चाहिए मुझे? इक्वल टू इफ, बताओ कितनी परसेंटेज? हाँ तो वही तो बना रहा हूँ ना, तो फर्स्ट, अच्छा वो आप हर बंदे की रैंक निकालना चाह रहे हो, तो हर बंदे की के लिए तो फिर ऊपर से टॉप का ऑर्डर ले लो, टॉप कौन है फर्स्ट, ऐसे नहीं होगा। कंडीशन तो तब भी लगानी पड़ती है। ये लगा सकता हूँ मैं यहाँ, तो भाई जिसकी 90 से पहले वो फर्स्ट रैंक है, 90 के बाद है तो वो सेकंड है, 60 के ऊपर है तो वो थर्ड है, इससे तो वो हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता हर बंदे की फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर तो एक एक लेनी पड़ेगी। हाँ तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आ सकती है, एक दो तीन नहीं आ सकती। अब मान लो 90 से ऊपर मेरे 4 है, तो 4 को फिर मुझे ऐसे लेना पड़ेगा भाई, ये ले 94 से बड़ी, 93 से बड़ी, कितनी कंडीशन लगानी पड़ेंगी इसलिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी आपको ऐसे ही आ सकता है कि 90 से ऊपर या टॉप 5 या टॉप 3 टॉप 10 ऐसे ले सकता हूँ, तो वो अलग से बनाना पड़ेगा, तो आप वो लगा लो अलग से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं निकाल सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबल है, डायरेक्ट ये नहीं कि 1 2 3 आप लगा लो, ये नहीं बैठेगा। चलिए कितने पे पहुंचे अपने 11 के बाद? 12। हाँ जी, ये देखो 12 इंग्लिश और हिंदी इफिशियंसी, इसमें दोनों ऑप्शन है, दोनों सेम ही है, तो एक को कर लो, कोई सी कोई, दोनों सेम है। अंतर कितना सा है दोनों में? बस ये चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, क्वेश्चन हिंदी में, और इधर जो है वो पूरा इंग्लिश में, बाकी सेम फॉर्मूले सब कुछ सेम है। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? फिल द डेटा ऑफ सीट 1 इनटू सीट 2 एंड फाइंड आउट द सेविंग। पहले डाटा को चलो हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट ही कर लें। ओ सॉरी, गलत ले लिया। इक्वल टू 1, और ये मेरा इधर हो गया इंपोर्ट, मैं इधर ही खींच रहा हूँ मैं भी, तो क्लिक हो गया, और अवार्ड तक है ना, ये लो आ गया डाटा सारा एज इट इज। अब क्या करनी है हमें? सेविंग कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे सेविंग? इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एंटर मार दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द टोटल ऑफ इनकम इन ग्रीन सेल। मैं ऑटो सम से ही कर दूं क्या? सीधे ही इजी हो रहा है, टाइम भी बच रहा है। वो फॉर्मेट बदला हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये फॉर्मेट बदल दो, ये लो टेक्स्ट को किस में कर दो, जनरल में कर दो, और फॉर्मूले को दोबारा से सेलेक्ट करके एंटर मार दो, ये आ गई टोटल इनकम आपकी। फिर बोल रहा है टोटल, अच्छा फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी आपको इसमें एवरेज का लगाना है,
ये लो, ये भी यहीं से लगा देता हूं मैं। ये देखो एवरेज, इंटर। वही वापस टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट को हमने किस में बदल दिया, जनरल में, और ये इंटर मार दिया। फिर सेविंग, सेविंग के लिए क्या बोला है, फाइंड आउट द मैक्सिमम सेविंग इन रेड सेल, तो इक्वल टू मैक्स कर दो, वो भी वहीं से कर दो। लो, जब ये चालू है तो यहाँ का पूरा फायदा उठाओ, टाइम बचेगा आपका। शायद फॉन्ट का कलर ही रेड है क्या, नहीं है, लगा नहीं है। दोबारा देखो, या तो मुझे लगा टेक्स्ट का कलर ही है इसलिए मैक्सिमम लगा नहीं, ये लग रहा, देखो पहले लगा ही नहीं था फॉर्मूला ही। वापस ये लो, जनरल, नहीं वो नीचे की सेल का है, क्लिक नीचे की पे हो रखा था। टेक्स्ट है, टेक्स्ट से जनरल, और इंटर मार दिया, वैल्यू आ गई। आगे देखें, अवार्ड, फाइंड आउट द मिनिमम अवार्ड इन बिलीव, तो इसमें मिनिमम का लगा दो। यानी देखो सब इजी इजी फॉर्मूले, ऐसा कोई सा नहीं है, और फॉर्मेटों को बस बदलते रहना जरूरत पड़े तो। जनरल और जनरल से, यानी जब रिजल्ट देखना हो तभी ये फॉर्मेट बदलना, नहीं तो हमें नहीं बदलना है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड आउट दैट हाउ मेनी सेल फिल इन रैंक कॉलम, कितनी फिल है, तो काउंट या काउंटा, काउंटा, तो COUNTA, ये लो, ठीक है। अब आप देख लो कि ब्लैक है तो वाइट सेट हो रखा है ना, मतलब कितनी बार तो फॉन्टी कलर बदलना पड़ा है। तो ऐसे इजी नहीं है सेल इसको बनाना भी, टेबल को भी। और ये इनके सॉल्यूशन देख लें, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं लोग। चलो इसमें काउंट दे रखा है, कोई बात नहीं, फिल का मतलब रैंक से लिया है, तो काउंट दे रखा है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और सम, ये सॉल्यूशन था। सेम सॉल्यूशन आपका ये देखो हिंदी में दे रखा है, ठीक है ना, किसमें दे रखा है, हिंदी में, कोई अंतर नहीं है। तो सिर्फ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस है ये, कि आप एक एक बार जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं उनको तो लगाना सीख जाए, इतनी सी प्रैक्टिस के टेस्ट है इनमें, और बहुत ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती बस वो है कि बच्चे तो डर जाते हैं, हाँ सर जब तक सर सॉल्व नहीं कराएंगे हम कैसे मान लें ये हमारे सही है या गलत है, जबकि खुद का कॉन्फिडेंस रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ तेरे नंबर पर, ये देखिए, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन ही खुला है, पहले से ही लग रखे हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। ये टेस्ट था, ये टेस्ट था, और ये इसका सॉल्यूशन, तो इनमें भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं सीटों में, ये लो। क्या है देखो, फंक्शन का उपयोग करते हुए अतिरिक्त स्पेस को रिमूव करें, जिन सेल में नाम लिखे हों उनमें कितने कैरेक्टर हैं काउंट करें। तो अब ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। नाम वाले में नाम के लिए लगा लो ट्रिम का, इक्वल टू ट्रिम, सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट बंद, ये लो ट्रिम हो गया। नीचे ड्रैग कर दो, सारे ट्रिम हो जाएंगे। क्लास के लिए क्लास का लगा दो, लो यहीं पर ड्रैग कर दो, आ गई, ये आ गया BA फर्स्ट ईयर, और ये हो गए सारे ट्रिम, हो गया ट्रिम। यानी जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था सबको क्या कर दिया, रिमूव। तो ये तो एकदम इजी थे, कुछ नहीं करना था, बस ट्रिम के अंदर सेल एड्रेस डालना था उसका, तो इससे ज़्यादा इजी तो क्या ही होगा। ऐसे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर की लेंथ, तो हमें लेन फंक्शन लगाना है, LEN, सेलेक्ट कर लेना है ये लो, और ब्रैकेट बंद, हो गया काम। ये देखो, लेकिन इसमें शायद ये था कि पहले तो ये स्पेस हटाना था, नाम में तो स्पेस हटाना है, और लेंथ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग यहाँ करनी थी। कोई बात नहीं, जैसे भी ये अपने कर लेंगे। ये देखो इक्वल टू ट्रिम लगा दो यहाँ पर वापस, और ये आ जाएगा आपका नाम ब्रैकेट, तो ये ट्रिम लगा दिया, और यहाँ पर हमने इनकी कैरेक्टर लेंथ कर दी LEN, क्योंकि दोनों जगह लेंथ में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है उनमें डिफरेंस आएगा। यहाँ पर तो बिना स्पेस वाला कैरेक्टर लेंथ आ रहा है, और यहाँ यदि आप लेन लगाते हो इक्वल टू LEN, तो देखो यहाँ पर संख्या अलग आएगी, क्योंकि यहाँ स्पेस को भी काउंट किया गया और वहां पर स्पेस को रिमूव कर दिया गया है। बताओ यहाँ भी कोई समस्या है क्या?
एकदम आसान है ये भी। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्या है इसी में। प्रश्न, नीचे दिए गए डेटा को एक सेल में फिल करें। तो ये किसके द्वारा हो रहा है यूज, कॉनकेटेनेट फंक्शन। तो इक्वल टू CONCATNAT कॉनकेटेनेट। अब इनको सेलेक्ट कर लो, बस इनमें ये ध्यान रखना, देखो कॉमा लग रहा है, टेक्स्ट वन कॉमा, जल्दबाजी में हम वही रेंज कर जाते हैं। तो कॉमा कॉमा और कॉमा ब्रैकेट, ये देखो रोहित कुमार यादव। हमें स्पेशली बोला तो है नहीं है उसने कि बीच में स्पेस दो। यदि बीच में स्पेस देने के लिए बोलता है क्वेश्चन में तो ही देंगे, अपनी मर्जी से तो नहीं देंगे, ठीक है ना। और वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या करना है, स्पेस देना है तो इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा ये कर देना बस, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। तो इससे क्या होगा, आपके हर शब्द के बीच में स्पेस आ जाएगा। लेकिन ये हमें तभी करना है जब क्वेश्चन में पूछे या बोले तो ही, अपनी मर्जी से नहीं करना। आगे देखें दूसरा क्या है, ये भी वही है, एड्रेस है। एड्रेस को भी क्या करना है हमें, कॉनकेटेनेट करना है। ये लीजिए, ये वार्ड नंबर आ गया आपका, ये मानसरोवर आ गया, ये आपका जयपुर आ गया, और ये आपका राजस्थान। तो सब मर्ज हो जाएगा, देखो बीच में कोई स्पेस नहीं है, बिना स्पेस के ही। बस हो गया पेपर सॉल्व। यहाँ भी स्पेस देना है कि सर मुझे तो अलग अलग देना है, लैंडमार्क में अलग, पीओ में अलग, डिस्ट्रिक्ट में अलग और स्टेट में। तो बीच में वापस वही इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्या लगा दो, स्पेस लगा दो, स्पेस आ जाएगा। कितने नंबर हो गया ये, 13 नंबर। आ जाओ 14 नंबर पर, देखो देखें सही, बड़े बड़े ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं, छोटे छोटे से तो टेस्ट हैं। ये लो, और अब तो ऐसा लग रहा है कि इन फॉर्मूलों को भी पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाओगे, कितनी बार तो यही पढ़ लिए। हाँ जी, काउंट इफ, किसके लिए, अजमेर के लिए। बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, COUNT IF, ठीक है ना। सबसे पहले सिटी की रेंज ले लूं, क्या है सिटी की रेंज मेरे पास, B3 से नीचे, चलो चेक कर लेते हैं नीचे कितना है, 19 ही है। कितनी है, 19, तो B19, ठीक है। कॉमा, क्या ढूंढना है मुझे, अजमेर, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, ये लो, एक में ही है, B3 से लेके और B19 तक अजमेर कितनी सेलों में है, एक ही है। ये रहा देखो B8 में, ये रहा B8, एक ही है, तो वहां आंसर आ गया एक। लो ड्रैग कर दो, लेकिन ड्रैग नहीं, सॉरी, क्योंकि अब तो यहाँ मोबाइल पूछे हैं। कोई बात नहीं, मैं ड्रैग करके रेंज बदल दूंगा। लो ये देखो, अब मुझे यहाँ पर B3 की जगह क्या चाहिएगा, B4 की जगह C, क्योंकि सोप मोबाइल की वो चाहिएगी रेंज। तो ये लो C3 और C19, 19 है रेंज, तो मैं 19 ही लूंगा। और मोबाइल के लिए G4, ये सही है। तो जितने भी जगह मोबाइल लिखा होगा उतनी 4 जगह मोबाइल लिखा हुआ है। ये देखो 4 जगह कहाँ है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 3 और एक ये 4। तो 4 सेल होगी जिनमें मोबाइल लिखा हुआ है। अब आ जाओ क्वांटिटी में, किसमें, क्वांटिटी में। अब इसमें क्या ढूंढोगे, क्वांटिटी में क्यू तो एक ही जगह आएगा, कुछ और ढूंढ लो वैल्यू, किसी भी नंबर को ले सकते हो, क्यू तो क्योंकि एक ही सेल में है तो एक ही आएगा, ठीक है ना। ये लो इक्वल टू काउंट इफ, सॉरी टी रह गया था, काउंट इफ ब्रैकेट रेंज में आपकी बार सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस दोनों की करके जाना। कॉमा किसके लिए बताओ, क्यू लूंगा तो क्यू तो यहाँ 0 आएगा, इस रेंज में तो क्यू क्या आएगा, क्योंकि इसमें कहीं क्यू है ही नहीं, तो 0 ही रख लो। लो ले लो, 0 की जगह क्या दे दिया इसने, फॉर्मेट में डैश किया हुआ है कस्टम से, कोई बात। सेल में, सेल भी क्या रहेगा, सेम। छोड़ दूं, कर लोगे इतना तो, एक तो खुद से, नहीं तो यहाँ पर ये दे रखे देखो, ये रे 0 0 कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, 0 0। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, ये दे रखा। आगे आओ, अब जयपुर में लैपटॉप कितने,
जयपुर और लैपटॉप कितनी सेलों में है, तो दो कंडीशन होगी यहाँ पर मेरे पास में। इक्वल टू COUNTIFS काउंट इफ्स, अब वापस वही क्राइटेरिया रेंज, पहले तो किसका आएगा, सिटी का, ये हमने सिटी को सेलेक्ट किया, कॉमा इसमें से सिटी ले ली हमने जयपुर, कॉमा उसके बाद शॉप का रेंज ले लिया, फिर कॉमा यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लैपटॉप। तो अब आंसर क्या आएगा आपका, जयपुर लैपटॉप कितने हैं, 3। ये देखो एक जयपुर लैपटॉप तो ये रहा, ठीक है, एक जयपुर लैपटॉप ये रहा 2, और एक जयपुर लैपटॉप ये रहा 3, तो 3 जगह। सेम चीज आप किस में करोगे, क्वांटिटी और सेल में तो 0 ही आ जाएगा, नहीं तो वो ऊपर का लोगे तो 1 आ जाएगा। यानी रेंज की शुरुआत यदि आप C2 से करोगे, C2 और D2 से, तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। इसमें काउंट C2 से, अभी C3 से ले रहे हैं ना अपने, यहाँ 3 यहाँ से शुरू कर रहे हैं अभी रेंज, यदि मैं इनको काउंट कर लूंगा तो 1 आ जाएगा ना, क्वांटिटी और सेल 1 है, हेडिंग तो है ही। काउंट में क्या लोगे बताओ, पूरी ले लूं टेबल, काउंट में पूरी टेबल में बताओ आंसर क्या आएगा, लो ये लो, मैंने तो पूरी ले ली, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो मैंने पूरी टेबल ले लिया। पूरी टेबल में सेलों की संख्या बताओ, गलत, 34 ही हो रही है क्या, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, 17 दूना 34, सही है, 34 ही हो रही है, 34, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू वाली सेलों की संख्या तो 34 ही है। मैं इनको 2 को और देख रहा था, लेकिन ये दिमाग से नहीं। यदि काउंटा कर दूं इसी को तो इक्वल टू COUNTA काउंटा 68, अरे भाई 68 नहीं, ज्यादा होगा 70, और 2 72 हो जाएगा, ऊपर की हेडिंग भी तो आ जाएंगी जो न्यूमेरिकल में नहीं आई थी। 73, एक कौन सी छूट गई, अच्छा एक सीरियल नंबर और आ गया, एक और था सीरियल नंबर, हेडिंग को भी तो लेगा, ये तो अल्फाबेट भी ले रहा है तो। और काउंट ब्लैंक में 17, काउंट ब्लैंक में 17, ये लो पूरी टेबल ले लो। तो ये भी आपके सिर्फ ये काउंट वाले फॉर्मूलों के लिए थी, यानी हर टेस्ट में फिक्स क्वेश्चन है, यानी फिक्स फॉर्मूले हैं कि एक में तो आपको एफ वाले फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करा दी, एक में काउंट वालों की करा दी, एक में सम एफ और एवरेज एफ की करा दी, एक में अपने जो टेक्स्ट फंक्शन थे कॉनकेटेनेट, ट्रेम और उनकी करवा दी। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से डाली गई सीटें हैं, जिनसे आपको सीटों में मेहनत नहीं करनी पड़े और आप इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर सकें, इतना उद्देश्य है इनका। नहीं तो इनमें कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो हमारे बोल्ड इटैलिक वाला तो कुछ भी है ही नहीं है। तो बताओ कितने नंबर हो गया ये, 14 नंबर, आ जाओ लॉग 15 नंबर। फिर एक साथ एक पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ तो वैसे ऑलरेडी है ही है, और एक वीडियो भी डाल दूंगा और पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा 5 की। हाँ जी, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शनों की प्रैक्टिस है, इनका भी देखो, आपने देखा हो तो इनका भी सॉल्यूशन दे रखा था, सॉल्यूशन सबका डाला हुआ है, बस ये था वीडियो नहीं था, अब की बार इनमें इस सीट के अंदर ही था। चलिए इक्वल टू क्या करना पड़ेगा बताओ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दोनों को सेलेक्ट कर लूं या एक एक ले, वेरी गुड, चलो ध्यान दिया आप लोगों ने, धन्यवाद। ठीक है, प्रोडक्ट और कॉमा 3 आ गया, अब क्या करोगे, वही ब्रैक, हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसके लिए कौन सा लगाओगे, 2 है मेरे पास, कोई से लगा सकता हूँ, सम SQ भी है और सम X2 P/2 भी है, दोनों में से जो मर्जी है वो लगाओ आप। चलो अब की बार सम SQ लगा दें, क्योंकि वो तो रट गया होगा। चलो ये x की वैल्यू कॉमा ये y की वैल्यू, और ये कर दो ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये x² माइनस y², तो इसमें तो वही लगेगा x2 m/2 वाला, इक्वल टू सम x2 m/2, ठीक है, ब्रैकेट वही सेम, ये x की वैल्यू कॉमा ये y की वैल्यू, ब्रैकेट लगा दो, इंटर मार दो, और ये ड्रैग कर दो या यहाँ फिलेंडलर पर डबल क्लिक कर दो। तो इनको ऐसे आराम से देखें, जहां भी ऐसे डाउट लगे सर ने पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाया है समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास सीट सबके पास है,
सॉल्यूशन में चले जाना और यहाँ पर चेक कर लेना। यहाँ ये एज इट इज देखो, ये लग रहे फॉर्मूले, तो यहाँ से भी देख सकते हो, यानी सीट में लगे लगाए दिए हुए हैं आपको, तो फोटो वोटो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आओ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया आपका सम x m y2, सॉरी कोई बात नहीं, वो कॉमा दब गया मुझसे, x m y2 ये आ गया, और वैल्यू वापस वही सेम x कॉमा y, ये लो, और ये हो गया आपका x माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर रूट किसका, एक्स वाई का अंडर रूट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस क्यू आर टी इक्वल टू एस क्यू आर टी, वैल्यू कहां से लेंगे इसमें हम, एक्स वाई की, ये वैल्यू लेंगे, ब्रैकेट लगा दो, इंटर मार दो, 1.732 सही है क्या, √3 की वैल्यू, ये लो, ये x की घात बाई, तो इक्वल टू पावर, पावर में ये मेरा x की वैल्यू कॉमा ये मेरी y की वैल्यू, तो ये हो गया x की पावर y, तो 3 की पावर 1, वैसे लगा दो सिंबल के साथ, रूट वाला कैसे, अच्छा, अरे दोस्त डायरेक्ट है, हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर दो, ऐसे तो फिर कहोगे सर पावर के फॉर्मूले की क्या जरूरत है, पावर तो आप डायरेक्ट ऐसे भी तो निकाल सकते हो, इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल का सिंबल और 2 की पावर, सॉरी सेल ले लेता हूँ, ये है मेरा 3, इसकी पावर 1, ऐसे भी तो ले सकता हूँ सर मैं, ये लो, पावर का ही फॉर्मूला को खत्म कर दिया मैंने, कहीं भी पावर का नहीं है, यानी हर जगह सिंबल है। कॉन्केटेनेट में एंड यूज कर लो, कॉन्केटेनेट हम कर रहे थे वहां पर, राम और श्याम को जो मिला रहे थे वहां एंड लगा दो, कॉन्केटेनेट भी क्यों लिखो, भाई ये मेरे पास था देखो राम, और ये मेरे पास क्या है श्याम, तो यहाँ पर मैं देखो इक्वल टू, ये राम सेलेक्ट किया, एंड लगाया, और ये श्याम सेलेक्ट कर दिया, ये लो मेरा कॉन्केटेनेट की जरूरत नहीं पड़ी, तो मतलब हर चीज का वही तरीका तो है, लेकिन एग्जामिनर सही माने नहीं माने क्या भरोसा है, तो भाई जो सीधा तरीका है हम उसे अपनाएं जो डायरेक्ट दिया हुआ है, पर दिमाग हम ज्यादा चलाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देखो भुगतना पड़ सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई जो सीधा रास्ता है उसे अपना लो, एफिशिएंसी में 10 ही मिनट है, कोई वो उल्टा सीधा आपको जिगजैग या कोई ऐसी भूलभुलैया नहीं देगा, एकदम सिंपल सिंपल देगा। हाँ जी, फैक्टोरियल, तो एफ ए सी टी, एक्स वाई का है तो एक्स वाई सेलेक्ट कर लो, ये लो 6, तो इसका एंड तक लो, ठीक है, रिमाइंडर एक्स ऑफ वाई, तो क्या जाएगा मोड, ये लो एक्स कॉमा वाई, रिमाइंडर यहाँ बच गया 0, बाकी जगह जो बचेगा वो सही है क्या, पूरी सीट ये भी सॉल्व। आगे देखो डेट वैल्यू, क्या है डेट वैल्यू, इसमें आपको यूँ दिक्कत आ सकती है, यदि मैंने वैसे तो बदल के दिया था, इनका फॉर्मेट चेक कर लेना, डेटों का टेक्स्ट है, जब तक कोई एरर नहीं दे रहा होगा, टेक्स्ट नहीं है तो मे भी ये एरर दे रहा हो आपके, ये देखो इक्वल टू डेट वैल्यू, सीधा सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट बंद और इंटर, ऑटोमेटिक डेट वैल्यू आ जाएंगी सबकी, सही है क्या, सिर्फ डेट वैल्यू और डेट, एज ही हो रहा था, हाँ तो ऐसे ही आएगा जब सही है तरीका, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ईयर निकालनी है तो ईयर का लगा दो, डेट सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट बंद कर दो, लो ये ईयर आ गई सारी, ये देखो, मंथ अलग करने हैं तो मंथ लगा दो, फिर डेट सेलेक्ट कर लो, ये लो आपके मंथ आ गए सारे, ठीक है, डे अलग करने हैं तो इक्वल टू डे कर दो, ये लो साहब डे आ जाएंगे सारे, तो ये था कि हर तरीके के आपसे एक एक बार सारे फॉर्मूलों को आप लगा के खुद से सीखें, इसलिए ये टेस्ट थे 11 से, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं थी। 1900 से ही तो लिया है, 1900 मंथ नहीं ईयर, देख एक एक 1900 की वैल्यू देख, एक ही तो है,
ये देखो 1/1901 लो, डेट वैल्यू ये, यानी आप वैल्यू डालो एक, नंबर डालो एक और उसका डेट फॉर्मेट बदलो। जैसे ही उसका डेट फॉर्मेट करोगे उसका डेट क्या आएगा, 1 जनवरी 1900। ठीक है ना। ऐसे ही टाइम वैल्यू है तो टाइम वैल्यू ले लो। ये देखो टाइम वैल्यू, ये हमने टाइम सेलेक्ट किया और ब्रैकेट, ये लो। टाइम वैल्यू 0 से और 1 के बीच में ही रहती है, 0 से और 1, ये टाइम वैल्यू है। आवर चाहिए तो वापस HOUR आवर, ये लो, यहाँ से आवर निकल के आ जाएंगे आपके। 12:38 है इसलिए ले रहा है वो 24 के अकॉर्डिंग, कुछ भी किसके अकॉर्डिंग ले रहा है फॉर्मेट में, 24 अकॉर्डिंग। तो देख लो, यहाँ 2 बज रहे थे PM तो कितना लिया है, 14। तो ये हमारा कितना होगा, 0038। 12 के बाद जो आता है वो क्या आता है, 0038। मिनट चाहिए तो मिनट ले लो, सॉरी। तो यानी ये सीटें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से डाली गई थी। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि ऐसा कोई पेपर आने वाला है। इसका उद्देश्य था कि आपको हर तरीके के फॉर्मूले की प्रैक्टिस करके जानी है। नहीं, टेस्ट का फॉर्मेट तो स्टार्टिंग वाले टेस्ट हैं वो है, या फिर जो अब डल रहे हैं वो है। शुरुआत के जो हमने 7-8 जो डाले थे जिनमें क्वेश्चन लिखे हुए थे, बोल्ड करो इटैलिक करो, वही फॉर्मेट था। और अब डाल रहा हूँ वो भी वही फॉर्मेट है। ये एग्जाम में सिर्फ इतना है कि इससे आपको प्रैक्टिस करनी थी। यानी ये जब सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हर तरीके के फॉर्मूले के लिए आप तो हमें एक बार सीट दे दो जिससे हम खुद से प्रैक्टिस कर सकें। और शायद इसीलिए मैंने इनके वीडियो भी नहीं बनाए थे, नहीं तो मैं उसी टाइम भी बना लेता। तो मैंने ये उन बच्चों के लिए सीटें बनाई थी कि आप सभी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करके जाओ, वहाँ कोई सा ही पूछ ले आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे ही ये समझो कि ये आपके लिए है कि आप इनमें सभी तरीके के फॉर्मूले आगे बताओ कौन सा बच गया। लॉजिक गेट्स वगैरह आगे जरूर बच गए जिनकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं है कि आएंगे, नहीं तो बी लुकअप एच लुकअप के भी मैंने सीटें डाली है। सही है क्या, तो उनको भी आप करके जाओ। ये लो, सेकंड के लिए क्या यूज करूंगा मैं, सेकंड यूज करूंगा और यहाँ से मेरी सेकंड निकल के आ जाएंगी। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन हो गया। तो इनका सॉल्यूशन जब भी कोई समस्या आए, फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट ऐसे भूल जाओ तो यहाँ सॉल्यूशन में जाके देख लेना, यहाँ सबके फॉर्मूले ऑलरेडी लगे हुए हैं, सबके लगे हुए हैं देखो।